सिर्फ चेल्सी नहीं है, सबको कहीं न कहीं डोमिनेट तो कर रहे हैं। केल्विन फिलिप के जैसे हर कोई है, कुछ नहीं बैठता बेंच पे, खेलना रहता है लड़कों को। तो वो एक कोल पाल्मर के दिमाग में था। हम एट होम खेल रहे हैं बट हमारी एकदम ही मतलब खराब है होम की परफॉर्मेंस। हाँ। लास्ट 6 मैचेस में आप जीते आ रहे हो, हम स्कोर ही नहीं करते, सेट पीसेस में हम भागते हैं। हम्म। Our watch alongs are infamous for that, you know that absolutely. फिर भी हम, I know we are Chelsea Football Club as we say. Hello, welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और yes, दिस इज भाई दिवाली का टाइम आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली फॉर ऑल द फोक्स आर सेलिब्रेटिंग। लेकिन ईव ऑफ दिवाली पर भाई पटाखे तो फुटने वाले वापस से प्रीमियर लीग में। लास्ट टाइम हुआ ही था मंडे नाइट फुटबॉल, चेल्सी अवे टू स्पर्स, लेकिन इस बार चेल्सी होस्टिंग चैंपियंस मैन सिटी। तो भाई फॉर दैट वी हैड टू हैव अ मैन सिटी फैन इन द हाउस, सैम इन द हाउस। सैम क्या हाल है भाई? लुकिंग फॉरवर्ड टू बढ़िया बढ़िया। श्योर ऑलमोस्ट हम जैसे बोलते हैं ना टॉटनहम के साथ 3 पॉइंट लेने, वैसे हम मजाक में बोलते हैं। कहीं ना कहीं रिसेंट टाइम्स में मैन सिटी का बोलबाला है चेल्सी का अगेंस्ट। व्हाई डू यू थिंक दैट इज बिकॉज़ ऑफ द चैंपियंस लीग लॉस अभी तक हर्ट्स? हाँ, वो है। उसके बाद मतलब जितना धक्का लगना था, जितना झटका लगना था, उससे सीख गए हैं। अभी एक मिनट इम्पोर्टेंट, एक मिनट का इम्पोर्टेंस समझते, एक प्लेयर का इम्पोर्टेंस समझते, बच के चल रहे हैं हम लोग। सबसे पहले तो थैंक यू भैया फॉर इनवाइटिंग एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। आपको भी हैप्पी दिवाली। एंड यही है भैया, संभल के चल रहे हैं। एंड टीम में काफी ज्यादा टाइम से इन्वेस्ट किया गया है, चाहे प्लेयर्स में हो, चाहे मैनेजर हो गया, या हर एक चीज को लेके ऑल इन 360 इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो उसका रिजल्ट दिखना था, धीरे धीरे दिख रहा है। सिर्फ चेल्सी नहीं है, सबको कहीं ना कहीं डोमिनेट तो कर रहे हैं। पॉजिटिव हूँ मैं इस चीज को लेके, मैं सिर्फ चेल्सी को हाईलाइट नहीं करना चाहता। नहीं बिल्कुल। और देखिए आई नो दैट इट वाज अ यूसीएल वीक, कहीं ना कहीं भाई इट वाज अ केक वॉक आपके लिए तो भाई यंग बॉयज। लेकिन चेल्सी एक रीजन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यार आप देखो मैन सिटी जनरली आप देखते हो लास्ट फ्यू सीजन से इतना अच्छा शुरुआत नहीं होता। इस बार अच्छी शुरुआत भी है। यस आई नो कहीं ना कहीं स्पर्स टॉप जा सकती थी मंडे नाइट, एंड कहीं ना कहीं मैन सिटी हैज टू थैंक चेल्सी उसके लिए। लेकिन द रियलिटी बीइंग दैट मैन सिटी इज मैन सिटी। मैं वही पॉच का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना हूं और आई थिंक क्वाइट डिजर्विंगली सो। वाइल मैं इतना खुश नहीं था, पॉच इतना ज्यादा प्रेस कर रहा था टू टॉटनहम और पोस्टेकोग्लू, ऑल्दो वो भी प्रेस के पात्र होने चाहिए, बट इतना ज्यादा कर रहा था। लेकिन मैन सिटी में अग्री करता हूँ क्योंकि यार आप कहीं ना कहीं वो बेंचमार्क सेटअप कर दियो जो हमने ब्रेक किया था बेंचमार्क मिड 2000s में, नो वो एग्जैक्टली हो रहा था। लेकिन कमिंग टू द गेम, वो इतना इंटरेस्टिंग गेम कॉन्वर्सेशन क्यों है यहाँ पर? एक तो इंटरनेशनल ब्रेक के जस्ट पहले, ठीक है, यूसीएल वीक मैंने ऑलरेडी बोल दिया, तो कहीं ना कहीं दैट माइट टेक इट्स टोल। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बीइंग दैट देयर आर अ कपल ऑफ प्लेयर्स ऑन ईच साइड। हो सकता था 3-3 प्लेयर्स भी होते जहां पर दे हैव रिप्रेजेंटेड द अदर टीम। ऑफ कोर्स यहाँ पर बात हो रही है रहीम स्टर्लिंग की, कोल पामर की, एज वेल एज वहां पर Kovacic, भाई one of people who follow the channel know that one of my favorite players when he was at Chelsea, और Nathan Ake, very underrated player for me. भाई आप one by one जाएंगे, we'll talk about the matchups, the predictions, of course maybe अगर टाइम मिले तो भाई कंबाइंड इलेवन आप लोग हंसोगे, लेकिन let's be real, there are still players जो I'm pretty sure यहाँ पर सैम चाहेंगे अपनी टीम में। But all due respect, what do you think about कोल पामर? भाई मुझे तो कोल पामर यंग माटा वाइब्स देता है। मतलब व्हाई डू यू थिंक पेप जाने दिया? मैन सिटी लेट्स गो प्लेयर्स ओनली व्हेन यू थिंक दैट वो सही में एकदम ही जाना चाहते एकदम बुरी तरह, या दे आर नॉट फिट्स। मतलब व्हाट वाज द रीजन यहाँ पर? टाइम मतलब प्ले टाइम को लेके थोड़ा सा पंगा आ गया था। 21 से ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, कोल पाल्मर आ चुका है, उसको यहाँ पर मेन टीम में टाइम चाहिए था, ये चीज क्लियर थी। एंड केल्विन फिलिप के जैसे हर कोई है, कुछ नहीं बैठता बेंच पे, खेलना रहता है लड़कों को। तो वो एक कोल पाल्मर के दिमाग में था। वो छोटे छोटे शॉर्ट इंटरव्यूज के थ्रू भी चीजें क्लियर हो गई थी कि कोल पाल्मर का इंटरेस्ट आ रहा है। जब रियाद माहरेज गए थे तो कोल पाल्मर बहुत ज्यादा मतलब वो था, ऑप्टिमिस्टिक था कि उसको चांस मिलेगा एंड ऑल। बट वी ऑल नो मैनचेस्टर सिटी है, रियाद माहरेज गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को तो फाइंड करना ही था। और पेप थोड़ा सा ना भैया इस बार ना थोड़ा सा कुछ अलग करने के मूड में, कुछ अलग कर रहे हैं विंग के साथ। कहीं ना कहीं 10 साल पुराना एक छोटा सा जो स्पार्क है ना फॉल्स विंग वाला, वो चालू होते दिख रहा है। अल्वारेस को वुल्व्स के अगेंस्ट विंग्स पे खिलाना, वो हमको गलती लग रही थी, बट कहीं ना कहीं उस चीज की शुरुआत वहां की थी। उसके बाद लास्ट गेम में बॉर्नमथ के अगेंस्ट काइल वॉकर का वहां पे खेलना, तो उस काइंड ऑफ प्लेयर चाहिए, वैसे प्लेयर चाहिए। तो कोल पाल्मर वैसा फिट नहीं बैठ रहा है वहां पर, आई थिंक इसीलिए इस वजह से कोल पाल्मर के साथ वो बनी नहीं। हैप्पी नोट पे एंड हुआ है, कोई इतना ज्यादा वो नहीं हुआ है। एंड इट इज अ गुड डील, एंड आप लोगों के लिए वो अच्छा प्रूव हो रहा है। हम सिटी फैंस है, वो दिल में हमारे है, और हम लोग नहीं चाहते कि वो कहीं जाके भी फेल हो। वी आर हैप्पी दैट वो
अच्छा चलो सक्सेसफुल हो रहा है। नहीं, लेकिन भाई मतलब मुझे हाँ। सच में वो वाइब जरा कहीं ना कहीं वान माटा और दाविड सिल्वा मतलब यंग दाविड सिल्वा यंग वान माटा की वाइब देता है, हम्म। जहां पर आप आ, थोड़ा सा और मतलब इंटेंसिटी की कमी होती है व्हेन यू नो इट गेट्स टू दैट 70 80 90 मिनट्स, और वो आई थिंक बहुत यंग है, वो आएगा विद मोर गेम टाइम राइट। लेकिन वो ये हाँ हाँ रहीम स्टर्लिंग बिल्कुल। से कंपेयर करो तो भाई हाउ डू यू फील, एक फीलिंग कैसे आती है एज अ मैन सिटी फैन कि रहीम स्टर्लिंग मतलब मुझे ये भी सुनना था कि व्हाई डू यू थिंक रहीम स्टर्लिंग इज नॉट रिस्पेक्टेड एज मच इवन बाय मैन सिटी फैंस, मतलब आई नो काफी हिट एंड मिस रहा है, बट हम्म। क्या रीजन है उसके लिए, क्योंकि वो आई हैव नॉट अंडरस्टूड टिल नाउ, और व्हाट डू यू फील वो अबाउट देम हिट एंड इन मिस, चेल्सी नाउ? वो हिट एंड मिस वाला ही सीन है, हिट एंड मिस वाला ही सीन है। कोई कोई ऐसा स्टडीनेस चाहिए था, मतलब आप अगर नंबर 9 की बात करो या फिनिशिंग की बात करो, फाइनल थर्ड पे बात करो, तो एक स्टडी चाहिए कोई प्लेयर। पर्सनली मैं उतना ज्यादा वो नहीं करता, क्या बोलते हैं, ना रहीम स्टर्लिंग को ना गैब्रियल हेसुस को, क्योंकि टाइम टाइम पे शो अप किया है इन लोगों ने। गैब्रियल हेसुस तो आई थिंक पीएल में जितनी बार हमारे लिए स्कोर किया है हम लोग नहीं हारे, कुछ ऐसा रिकॉर्ड है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गलत भी हो सकता हूँ मैं, कुछ ऐसा एक रिकॉर्ड है। और रहीम स्टर्लिंग का भी अभी जाके हालैंड हालैंड चालू हुआ है, बट अगर हालैंड नहीं था तो हमारी टीम के लिए शो अप करना था, मतलब प्लेयर्स को, एंड रहीम स्टर्लिंग ने किया है टाइम टाइम पे। पर्सनली मेरे को उतना भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट वो स्टडीनेस चाहिए। आप अगर यूरोपियन कहीं यूरोप को डोमिनेट करना चाहते हो, ट्रेबल जीतना चाहते हो, चैंपियंस लीग जीतना चाहते हो, तो आपको वो चाहिए, वो स्टडीनेस चाहिए। रहीम स्टर्लिंग की तरफ से वो मिसिंग था। एंड एक और पॉइंट भैया, आपने वो डेविड सिल्वा का नाम लिया ना, वो डेविड सिल्वा वाला जो आपने कोल पाल्मर के साथ कंपेयर किया ना, वहां पर थोड़ा सा इशू है। वो वैसा प्लेयर हमको चाहिए, अभी वैसा प्लेयर हमको डेवलप करना है, वैसे प्लेयर की जरूरत है अभी जो पेप कर रहे हैं। धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे और थ्योरीज नहीं, बिल्डअप इसीलिए मैं होंगी। सरप्राइज था ना, इसलिए मैं सरप्राइज था दैट कोल पाल्मर वाज अवेलेबल। आई नो इट वाज अ थोड़ा सा। ग्रेट प्राइस जो चेल्सी ने पे हाँ। किया है, बट वही है गेम टाइम, जैसे आपने समझाया बहुत अच्छे से। मतलब आप अगर ऑन द अदर हैंड देखो तो भाई अगेन चेल्सी का देखो तो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इट्स अ ग्रेट चांस फॉर हिम टू गेट मोर मिनट्स। और स्टर्लिंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई स्टर्लिंग टू बी, मतलब हमें एक्सपेक्टेशन है स्टर्लिंग से कि वो वीक इन वीक आउट ज्यादा करे, क्योंकि बाकी तो इनएक्सपीरियंस है ही हमारी। तो आई अग्री कहीं ना कहीं वो हिट एंड मिस तो है काफी, लेकिन एक बंदा जो मतलब आर्ग्यूबली वो भी हिट एंड मिस रहा है, बहुत अंडररेटेड रहा है इन माय पर्सनल ओपिनियन, जो कोवाचिच के बारे में। मतलब क्या रिपोर्ट है कोवाचिच की मैन सिटी, कंसीडरिंग जॉन स्टोन्स नहीं रहा है फिट फॉर द सीजन और मेजॉरिटी ऑफ द सीजन, क्या आप सरप्राइज्ड हो दैट कोवाचिच हैजंट स्टूड आउट एज मच, क्योंकि चेल्सी में कम ऑन यूरोपियन विनर कमिंग देयर, या आप बोलोगे नहीं ही इज डूइंग द जॉब स्लोली और काफी अच्छा बैठा है? स्टार्टिंग में ही स्टार्टेड रियली वेल, मैंने अपने वीडियोस में भी काफी तारीफ किया, बट मैंने एक पॉइंट बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था, रॉड्री को कॉम्प्लीमेंट करना। वो चीज बीच में मिसिंग हो गया था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोन्स रॉड्री को कॉम्प्लीमेंट करता है, दैट इज वाई स्टोन्स उस पोजीशन में खेल पाता है। एंड कोवाचिच के वहां से ना कुछ लास्ट के 4-5 मैचेस में, लास्ट मैच को छोड़ देते, उससे पहले मैचेस में बहुत ज्यादा कमी थी। आई नो फॉर्मेशन में भी चेंजेस हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, बट क्या बोलते हैं हम लोग ना, सीडीएम हो गया या फिर डिफेंडर्स भी हो गए ना, बॉल कैरिंग एबिलिटी के साथ चाहते हैं, एंड कोवाचिच वो है, वन ऑफ देम है। सो हाँ वो है, वो अगर कॉम्प्लीमेंट कर, इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एक दूसरे को, क्योंकि हम बैक थ्री, क्योंकि रॉड्री आजकल थोड़ा ज्यादा एडवांस खेलता है देन व्हाट ही यूज्ड टू व्हेन ही केम एट सिटी, वो आप बोल सकते हो। तो कोवाचिच को लेकिन वही है, सिटी टॉप ऑफ द लीग, तो हम इफ यू आर अ सिटी फैन आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं वैसे भी पॉजिटिव हूँ कोवाचिच को लेकर, मैं जेन्युइनली पॉजिटिव हूँ, क्योंकि बॉल कैरिंग एबिलिटी है कोवाचिच के पास। मैं जब आए थे ना तभी मेरे को था कि एक्सपीरियंस है, चल बिग टीम का एक्सपीरियंस है, कैप्टन आर्मबैंड भी पहन रहे थे, एंड वो सब है। तो इस चीज को लेके बीच में एक रफ पैच गया है, वो रॉड्री चला गया था ना, वो चीज चालू हो गई थी, वो कॉम्प्लीमेंट वाला सीन है, एंड रॉड्री बहुत ज्यादा एडवांस हो जा रहा है, कोवाचिच को पीछे रहना पड़ रहा है, एंड यहाँ वहाँ हेर फेर हो रहा है टीम में, दैट इज वाई। वरना मैं पॉजिटिव हूँ कोवाचिच को लेकर, नॉट बिकॉज कि हम जीत रहे हैं एंड ऑल दैट, मैं जेन्युइनली पॉजिटिव। बिल्कुल, और रॉड्री का नाम लिया भाई, मैचअप्स की बात करेंगे तो भाई लेट्स बी रियल, चेल्सी यहाँ पर हम एट होम खेल रहे हैं, बट हमारी एकदम ही मतलब खराब है होम की परफॉर्मेंस। मतलब इस सीजन में हमने खाली एक ही गेम जीता है, लेकिन मैन सिटी का अवे रिकॉर्ड भी, यस आई नो मैन सिटी इतना ड्रॉप नहीं करते पॉइंट्स, लेकिन इस सीजन द ओनली पॉइंट दे हैव ड्रॉप्ड अवे इन द प्रीमियर लीग इज अवे। और इस कैलेंडर ईयर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैन सिटी का खाली 5 क्लीन शीट्स आए अवे, सो दैट इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग इफ आई एम बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन वहीं पर आता है मतलब रॉड्री का एक मैचअप फॉर मी,
बिकॉज कहीं ना कहीं जो भी वो मिडफील्ड जीतेगा, आई थिंक क्लियर है कि मैन सिटी का बोलबाला 100% है। हाँ। लास्ट 6 मैचेस में आप जीते आ रहे हो, हम स्कोर ही नहीं हम्म, करते। लेकिन इस बार थोड़ा बिकॉज काइसेडो, एंजो फर्नांडिस, और यस एंजो फर्नांडिस इज फिट, चेल्सी फैंस लुक्स लाइक इट, तो भाई प्रीटी श्योर वो लोग खेलेंगे विद गैलेगर। तो एक मैचअप्स वाला ऑलमोस्ट दोनों टीम्स 4-2-3-1 ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ पर मेजर चेंजेस होंगे कुछ, ऑल्दो पेप नहीं, माइट चेंज, माइट नॉट ओवरथिंक, लेकिन हाँ। रॉड्री, मतलब आपको क्या लगता है रॉड्री वर्सेस गैलेगर और काइसेडो, वन ऑफ देम टू विल टेक रॉड्री, तो वहां पर कौन सा मैचअप यू थिंक विल बी द डिफरेंस मेकर? क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा वहां पर रोम करेगा, यहाँ पर कोल पामर रोम करेगा, तो क्या लगता है? आई फील लाइक भैया हम ना 3-2-4-1 फॉर्मेशन के साथ जाएंगे। एंड मेरे को पास से जो चलता आ रहा है कुछ गेम्स के से, वो चीज लास्ट ईयर भी हमने यही किया था। लास्ट ईयर भी हमने एंड में ये चीज मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था। बाद में हमारे इंजरीज हुए सीजन स्टार्टिंग में, दैट इज वाई वो फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला था, बट वापस हम उसी फॉर्मेशन में आ गए। आई फील लाइक रॉड्री का इंपॉर्टेंस इवन आपके एंजो का हो गया, काइसेडो का हो गया, जो मिडफील्ड विन करेगा वो मैच को निकाल सकता है। मैं निकाल सकता है इसलिए बोल रहा हूँ, जीत सकता है इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सामने चेल्सी आप इतने आसानी से, और स्टैनफोर्ड ब्रिज है, तो चेल्सी है, नीचा नहीं आंकना है। मिडफील्ड से एक और चीज याद आया, ऑब्वियसली यहाँ पर एक्स इज और मिसिंग है। यहाँ पर हम बात करें केविन डी ब्रुयने और रोमियो लाविया की, दैट्स आल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। लेकिन हाँ, मतलब आई एग्री कहीं ना कहीं वो मिडफील्ड बहुत ही क्यों होने वाला है, बट वहीं पर डिफरेंस मेकर कुड बी जेरेमी डोकू जो बहुत ही अच्छे फॉर्म से आ रहा है। तो मतलब वहां पर मैं थोड़ा सा डर नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आई एम बीइंग सर्कमस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि पोचेटिनो बार बार वही करता है, एक जगह आप सेंटर बैक खिलाता है जो लेफ्ट बैक पर खेल रहा है, और एक जगह फुल बैक खिलाता है। आई वुड वांट इस गेम में प्रॉपर फुल बैक्स खेले, और आप एक्चुअली 3 मैन मिडफील्ड प्रॉपर जाए 4-3-3 जैसे आप भी चेंज करना चाह रहे हो थोड़ा। आई वुड वांट चेल्सी टू बी अ लिटिल बिट, मतलब मैन टू मैन नहीं, लेकिन आई थिंक 2 वर्सेस 1 करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज मैन सिटीज क्वालिटी, हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप बोल रहे हो अबाउट मैन सिटी 3-2-4-1, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो आपकी स्टार्टिंग लाइनअप क्या होगी, जल्दी से बता दीजिए आप। एडरसन ऑन गोल, रुबिन डियास, गार्डियोल, काइल वॉकर, कोवाचिच, रॉड्री, फिल फोर्डन, बर्नार्डो सिल्वा, अल्वारेस, डोकू, हालैंड। ये अरे भाई साहब, और वही हालैंड से याद आया, चेल्सी के अगर बैकलाइन की बात करें, मैंने एक पोल डाला था कल, इंटरेस्टिंग रिप्लाईज वहां पर। लेकिन मुझे लगता है दैट दिस माइट हैव बीन एक आइडियल मैच जहां पर आप देखिए द हाइट ऑफ बार्डियाशिल कमिंग टू पिक्चर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रॉड्री, हालैंड, ग्वार्डियोल की हाइट है ना, सेट पीसेस में हम भागते हैं। आवर वॉच-अलॉन्ग्स आर इनफेमस फॉर दैट, यू नो दैट एब्सोल्युटली। लेकिन द रियलिटी बीइंग दैट वो नहीं खेलेगा, ठीक है। तो फैक्ट बीइंग दैट यहाँ पर एज मच एज मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुकरेया, तो शायद मुझे लगता है क्योंकि सेकंड हाफ परफॉर्मेंस काफी अच्छा था अगेंस्ट स्पर्स कंपेयर्ड टू द फर्स्ट हाफ ऑफ लेवी कॉलविन। लास्ट मैच में मेरे को कुकरेया को देखना था, मैं कुकरेया को देखना चाहता था। मैं बोलता हूँ चेल्सी की तरफ से रॉबर्ट सैंचेज अभी के लिए वही है गोलकीपर, तो भाई कुकरेया, कीस जेम्स अ कैप्टन, डेफिनेटली स्टार्ट्स, नो टू वेज अबाउट इट, डिस्पाइट इंग्लैंड के लिए अवेलेबल नहीं किया। थियागो सिल्वा विद I would say Levi Colwill is in center back, although Disasi might be there, लेकिन मुझे लगता है Levi Colwill for this game might be crucial, क्योंकि ओपनिंग मैन सिटी के लिए बहुत कम प्लेयर्स है क्रिएटिवली, तो हमें चाहिए Levi Colwill का, क्योंकि एनी में हम हेडर्स बार्डियाशिल के साथ नहीं जा रहे, और दिसासी थोड़ा सा स्लो है फॉर मैन सिटी स्पेस कंपेयर्ड टू Levi Colwill इवन। और इन मिडफील्ड मैंने बोला 3 मैन मिडफील्ड, वो तो दे पिक देमसेल्व्स, और अप फ्रंट निकोलस जैक्सन द हैट्रिक हीरो सरप्राइजिंगली विद Sterling as well as a Palmer। हाँ, Sterling अभी तक बैन नहीं हुआ, तो he is eligible at the time of recording this video। अब कंबाइंड 11 तो क्या ही तो करे ना चेल्सी और मैन सिटी के बीच में, ऑल्दो चेल्सी आर एट होम आई नो, लेकिन 10th वर्सेस फर्स्ट से कम ऑन, फिर भी हम आई नो वी आर चेल्सी फुटबॉल क्लब एज वी से। फिर भी यार सैम, अगर आपको चॉइस दिया जाए, मतलब करंट मैन सिटी स्क्वाड से, या मतलब इन द फर्स्ट टीम एज वेल आइडियली, अगर आप 2 प्लेयर्स चेल्सी के लेना चाहोगे, कौन से 2 प्लेयर्स होंगे, या 3 भी बोल सकते हो? नहीं, मेरा एक तो बहुत ज्यादा क्लियर है, एंजो फर्नांडिस ऑब्वियसली, एंड और कोवाचिच आयरॉनिकली बोलोगे, मेरे ख्याल से तो कोवाचिच कम्स बैक, अब बोले वो होने नहीं वाला, बट हाइपोथेटिकली, एंड हु इज द अदर वन? क्रिस क्रॉस। नहीं, एंजो फर्नांडिस, एंड सेकंड में मैं हमें एज हो गया थियागो सिल्वा का, बट हमेशा से मेरे को थियागो सिल्वा पसंद है, तो पहले मैं लेता, एटलीस्ट 2 साल पहले वाला चैंपियंस लीग फाइनल वाला थियागो सिल्वा वाज वाओ, ऑल्दो चैंपियंस लीग फाइनल में ही वाज ऑफ इंजर्ड, बट हां, मतलब आई थिंक दैट्स काफी लोग काइसेडो बोलेंगे, बट मैं एंजो को लेके, मैं एक ही प्लेयर को लेके मेरे को वो है, अगर पूरा वो एंजो सिर्फ एंजो एंड थियागो सिल्वा पसंद है, इसलिए। एंड थियागो सिल्वा एज अ टीम प्लेयर भी, टीम लीडर भी ऐसे बाहर निकलता है, और हम लोगों को ऐसे प्लेयर्स पसंद है, बट अब तो एज हो गया है,
को तो नहीं है, एंजो इज द गाय, एंजो इज द गाय। चलो हाँ, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर अदर वे राउंड अभी पूछेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो खत्म नहीं होगी जब मैं लिस्ट पे जाऊंगा, लेकिन भाई हमारे पास काफी प्लेयर्स है, इट्स अबाउट डिलीवरिंग इन ऑन द पिच। तो टू एंड दिस वीडियो, सब लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए, लेट्स हिट दैट लाइक और चेक आउट स्पोर्टिंग स्टैंड पॉइंट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन भाई सैम, क्विक प्रेडिक्शन। हाँ, आई एम गोइंग फॉर 3-1 मैन सिटी। 7th consecutive victory against Man City against Chelsea after the Champions League loss. मैं इस बार जा रहा हूँ considering जो records हमने बात की है, और I think considering before the international break give it all वाला मामला, तो going with a hard fought 1-1, although last season 4 बार हम हारे थे to Man City, things has to be turned. It's Pochettino, Espanyol ex-player versus Barcelona ex-player. Just saying. तो भाई, see you all, enjoy the match, और we'll see you the watch along. Check out Sporting Standpoint or Almighty Blues FC, Almighty Sports as well. Always a fan channel for Chelsea. Come on, Chelsea.